वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 जो बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाला। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ कटायन, दूसरा दिया हुआ है स्पीड ऑफ कटायन, तीसरा दिया हुआ है स्पीड ऑफ अनायन और अगला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है या सेकंड लॉ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ में बोला गया कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और इसमें इक्वल में हम लोग कहते हैं एक कांस्टेंट आता है z इंटू क्यू, और z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये m होता है, z इक्वल्स टू होता है E/F इंटू क्यू, और यहाँ E है इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ हम लोगों को पता चल गया कि ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। इनमें से सेकेंडरी सेल कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेक्लांचे सेल, दूसरा दिया हुआ है लीड स्टोरेज बैटरी, तीसरा है कंसंट्रेशन सेल और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सेकेंडरी सेल क्या होता है, वैसा सेल जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों के पास जो है सो ये सारा ऑप्शन है जो कि सेकेंडरी सेल का काम करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों के पास है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, ऑन कैथोड। मतलब जब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कैथोड पर हम लोगों को क्या मिलेगा। तो जब पिघला हुआ NaCl होगा, NaCl को हीट करेंगे, पिघलेगा ये तो बनाएगा Na+ और Cl-। कैथोड होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जो है सो सोडियम का जाएगा, और ये पॉजिटिव आयन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा सोडियम मेटल में। तो सोडियम मेटल हम लोगों को मिलेगा, सोडियम अमलगम नहीं मिलेगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन तो नहीं मिलेगा। तो ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास, इफ़ 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through copper sulfate solution, it will liberate। पहला ऑप्शन है 63.5 ग्राम कॉपर, दूसरा है 31.76 ग्राम कॉपर, तीसरा है 96,500 ग्राम कॉपर और चौथा है 100 ग्राम कॉपर। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा। कॉपर सल्फेट टूटेगा Cu2+ एंड SO4 2-। अब Cu2+ को 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो ये कॉपर में बदल जाएगा, और हम लोगों को पता है कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, और 1 फैराडे जो है सो इक्वल होता है 96500 कूलम के। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर हम लोगों को 1 मोल कॉपर चाहिए, 1 मोल कॉपर कहने का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर, इतना अगर कॉपर चाहिए तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। 1 मोल को हम लोग कहते हैं 1 फैराडे, तो 2 मोल को कहेंगे 2 फैराडे। तो 2 फैराडे अगर चार्ज हम लोग पास करवाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, 2 × 96,500, जबकि हम लोगों के पास क्या है 1 फैराडे। तो 2 फैराडे से अगर 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, 2 फैराडे से इतना ग्राम कॉपर हम लोगों को मिलेगा, तो फिर 1 फैराडे से कितना मिलेगा, 63.5 का हाफ, और ये 63.5 का हाफ अगर आप देखेंगे तो ये 31.76 ग्राम कॉपर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों के पास, द सेल मतलब बैटरी यूज्ड इन अपोलो मिशन वाज। अपोलो मिशन है मून मिशन, मून पे जाने वाला जो रॉकेट का मिशन चल रहा था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि द सेल यूज्ड इन अपोलो मिशन वाज लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल एंड बेकन सेल। तो इसका आंसर होगा बेकन सेल। बेकन सेल का ही दूसरा नाम होता है फ्यूल सेल। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो भी फ्यूल सेल से ही रिलेटेड है, कि द फ्यूल यूज्ड इन द सेल यूज्ड इन अपोलो मिशन वाज। अपोलो मिशन में जो फ्यूल यूज़ किया गया था वो क्या था, दैट वाज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे मीथेन और ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल और ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपोलो मिशन में जो स्पेशली यूज़ किया गया था वो वाला फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल को यूज़ किया गया था। इसी से रिलेटेड जो है सो हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है सो 7 हम लोग कह सकते हैं कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें बोला गया कि फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल इज़ प्रेफर्ड
फ्यूल सेल इज़ प्रेफर्ड टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज इन स्पेस बिकॉज ऑफ, किस वजह से फ्यूल सेल को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाई एफिशिएंसी, दूसरा है कि पॉल्यूशन फ्री, तीसरा है लेस वेट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि फ्यूल सेल में ये सारी खूबियाँ होती हैं। उसका एफिशिएंसी देखा गया कि 70% से ज़्यादा होता है, उसमें कोई हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस होता है, वो पॉल्यूशन नहीं कॉज करता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो H2 और O2 कंबाइन करके H2O बनाता है, जिसको आप पीने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, और उसका वेट भी कम रहता है, हाइड्रोजन का वेट कम होता है इस वजह से। तो ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है सो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी पास करवाएंगे तो उसमें क्या ऑप्शन होगा सही? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे m=z/q, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 फैराडे। तो 1 फैराडे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं E/F × Q। तो ये फैराडे कांस्टेंट होता है, और अगर 1 फैराडे हम लोग यूज़ करते हैं तो 1 फैराडे से इक्विवेलेंट वेट के जितना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। फिर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज़ इक्वल टू हाउ मच कूलम्ब। तो 1 फैराडे जो है सो इक्वल होता है 96,500 कूलम्ब। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो 96,500 हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्ट अगर देखें तो होता है 96487 कूलम्ब, लेकिन ऑप्शन में अगर 500 दिया हुआ है तो 500 करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है। तो गैल्वेनिक सेल आप जान लीजिए कि ऐसे 2 अलग अलग बीकर हम लोग बनाते थे, और इसको जो है सो ऐसे एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का ये ऐसे एक मेटालिक वायर से कनेक्टेड रहता है, इसमें करंट रहता है। तो गैल्वेनिक सेल का जो इसको हम लोग जो एनोड कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, और जिसको कैथोड कहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। थोड़ा सा उल्टा है। तो गैल्वेनिक सेल का एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहेंगे कि वो गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये सारा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2020 तक में पूछा गया है। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप जो है सो इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो आसानी से याद हो जाएंगे, और कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। थैंक यू।